चलें आपकी अगर दिल की जो है वो ख़्वाहिश है कि पॉलिस ठीक हो जाए, तो मेरे ख़्याल से जो मौजूदा जो वज़ीर दाख़िला हैं, उनको जो है वो हटा दें और उसकी जगह एक ऐसा सेनेटर लगाएँ, जो इस वज़ीर दाख़िला के कलमदान को बख़ूबी जानता हो और वो सेनेटर जो है वो आपको बआसानी मिल जाएगा। वो आपके स्टूडियो में ही बैठा है और मेरा मन कहता है कि उस सेनेटर को इस वज़ीर दाख़िला के कलमदान का बहुत जो है वो ज़्यादा तजुर्बा भी है। कि आप बातों-बातों में खुद वज़ीर दाखिला लगने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो है वो अपना नाम बिल्कुल नहीं लिया। मैं अपनी सेनेटरशिप में जो है वो बड़ा खुश हूँ। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल पूछ ही लिया है, तो मैंने आपको सीधा-सीधा जो है वो जवाब दिया है। सर, आप सीधा-सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा-फिरा के कह रहे हैं कि एक ऐसा सेनेटर जो इस कमरे में बैठा हो, उसको वज़ीर दाखिला लगा दें। मतलब आपके अलावा कौन बैठा हुआ है इधर? ओह! मेरे भाई, आपको जो है वो किसने कह दिया है कि इस कमरे में मैं कल्लम कल्ला जो है वो सेनेटर बैठा हूँ? देखिए, अगर आप पंजाब पुलिस को कहें कि इस कमरे की तलाशी ले, तो इस कमरे से जो है वो 8-10 सेनेटर जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ठीक काम कर रही है। मेरी नज़र में तो ठीक कर रही है। अगर आपने और ठीक करना है तो आपको ठीक कर देगी। नहीं, राणा साहब, आप मुझे सच-सच बताएँ, आप वज़ीर दाखिला बनना चाहते हैं? ना, ना, मैं देखिए, मैं किसी भी जो है वो ओहदे का मुतमन्नी या उसका ख़्वाहिश रखने वाला नहीं हूँ। वो तो आप पार्टी को देखिए, उनका जो डिसीज़न होता है, उस हिसाब से जो है वो कलमदान मिल जाए। मैं बिल्कुल इसकी जो है वो लालच नहीं कर रहा। अगर मेरे दिल में जो है वो वज़ीर दाख़िला बनने की ख़्वाहिश होगी, तो ये बोतल को मैं फूँक मारूँगा, ये गिर जाएगी। फूँक से भरी हुई बोतल। ये देखें। राणा साहब, आप वज़ीर दाखिला बनना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब का क्या बनेगा? इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। देखिए, रही बात मोहसिन नकवी साहब की, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे और इसका मैं आपको अभी सबूत जो है वो पेश करके दे देता हूँ। मैं फिर वही जादू दोहराऊँगा, लेकिन रिवर्स। मैं फूँक जो है वो खींचूँगा और ये बोतल अगर खड़ी हो गई, तो मोहसिन नकवी साहब आने वाले वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नहीं हो सकता सर, ये नहीं खड़ी हो सकती। ये देखें। राणा साहब, आप मोहसिन नकवी साहब की जगह पे जाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी को आप शहबाज शरीफ साहब की जगह पे भेजें। वो इतने अच्छे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो क्या करेंगे? आप उनको ट्रंप का जो है वो छोटा भाई बना दें। ट्रंप का छोटा भाई? क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके नातवा कंधों पे जो है वो इस कौम का बोझ है और मैंने खुद अपनी आँखों से रात 3:30 बजे जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अवाम से खुद कलामी करते देखा है। उन्हें जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें अब आराम करना चाहिए। और जिस तरह मियाँ साहब ने जो है वो ट्रंप के पास खड़े होके इतनी सुचल और अच्छी तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब अमेरिका का जो पंजाब है, वो तरक्की की राह पे जो है वो गामज़न हो गया है और उसकी तरक्की को कोई जो है वो मई का लाल जो है वो नहीं रोक सकता। अमेरिका का पंजाब, शहबाज शरीफ को उनका छोटा भाई लगा दें ट्रंप का। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऐसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी तुम सुन रहे हो और मेरे ख़्याल से मियाँ साहब ने जो है वो कम बहुत ज़्यादा चुक दिया है और मुझे तो लग रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ट्रंप का नंबर न्यू नवाज़ शरीफ के नाम से ना सेव कर लें। वैसे तारीफ तो उन्होंने वाक़ई बहुत ज़्यादा की है। लेकिन ट्रंप खुश है। आपको पता है कि ट्रंप वर्गा बग्गा बंदा हमारे फैसलाबाद में जो है वो घूमता था। वैसे एक बात है, क्या राणा साहब, क्या बात है? ट्रंप को देख के लगता है कि नून लीग का अमेरिका में मुस्तकबिल बड़ा शानदार है। सर, नून लीग के मुस्तकबिल की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पीटीआई को उम्मीदें थी ट्रंप साहब से, वो तो आए, उन्होंने कोई उम्मीद भी पूरी नहीं की। वो तो आपके वज़ीर-ए-आज़म के साथ जफ्फियाँ डालते फिर रहे हैं। देखें, पीटीआई ने जो ट्रंप से उम्मीदें लगाई थीं, अल्लाह कभी न कभी जो है वो पूरी करे। लेकिन इनको जो है वो नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो यूथ है पीटीआई की, जो कारकुनान है, इनके जो हैं वो ये इतने तेज़ हैं कि एक-एक बंदे के 6-6 अकाउंट हैं। किसी की जो है वो ये तारीफ़ अगर करते हैं तो 6-6 दफ़ा करते हैं और किसी को जो है वो गाली देते हैं तो 6-6 दफ़ा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सर? तो आपको जो है वो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अपने शो का नाम जो है वो बैठक गर्दी के बजाय इंसाफ बैठक गर्दी जो है वो रख दें और आप देखें आपके व्यू जो है वो किधर जाते हैं।
बात आप सही कर रहे हैं वैसे राना साहब, लेकिन मसला ये है कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। देखें, बात ये है मोहम्मद अली ख़ान साहब, आप पता नहीं कितने जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, मुझे आपकी ज़हनी सतह का जो है वो अंदाज़ा नहीं है। देयर इज़ नो ग्रे एरिया, या तो फिर आप इधर होते हैं या फिर आप उधर होते हैं, बीच में जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। राना साहब, पुलिस के महकमे में रिश्वत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखें, वो आपसे रिश्वत ही माँगते हैं, कोई रिश्ता तो नहीं माँगते। मतलब ये किस किस्म का जवाब है? रिश्वत मैं ख़त्म करने का तरीका पूछ रहा हूँ, आप आगे से मुझे बातें सुना रहे हैं। देखें, रिश्ता जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो एतबार का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, क्योंकि रिश्ते जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो बनते हैं। और इस पे किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हज़ार मौसम, रिश्ते जो है वो मतलब है नहीं बदलते। राना साहब, बात फिर वही है, पुलिस के महकमे से रिश्वत को कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, ये जो आप पुलिस को रिश्वत के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं, इसकी जो है वो मैं आपको इस तरह से तावील पेश करूँ कि पुलिस जो है, मिसाल के तौर पे आपके घर जब चोरी होती है, तो पुलिस उस चोर को पकड़ती है, तो आप फिर उसको इनाम देते हैं ना? हाँ, मतलब देने को दिल तो करेगा इनाम। नहीं, दिल ना करें, आप दें। आप उसको इनाम देते हैं, तो वो इनाम जो है, वो पुलिस जो है वो एडवांस में आपसे ले लेती है। तो इसमें कोई जो है वो बुरी बात नहीं है। तो सर, एडवांस में इनाम ले लेती है तो चोर भी तो पकड़े। देखें, ये जो है वो बड़ा पेचीदा सवाल है। इसका जो है वो हल हम कोई ना कोई निकालेंगे। आप जो है वो किसी सेनेटर को बहुत जल्द वज़ीर दाखिला बनने दें। सर, घूम फिर के आप अपने आप को वज़ीर दाखिला बनवा लें। देखें, मैंने अपना नाम बिल्कुल नहीं लिया। सर, ये प्लीज़ ये बोतल वाला ना कीजिएगा दोबारा, प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू। ये बड़ा बोरिंग हो जाता है। ये आप ऐसे बोतल खुद गिरा के कहते हैं कि मैं फूंक मारूंगा तो ये हो गया तो ये होगा। प्लीज़ ये ना कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप भी वज़ीर दाखिला रहे हैं। इस हवाले से मुझे ये बताइए, ये कच्चे के डाकुओं का क्या हल है? देखें, कच्चे का जो डाकू है, उसका सबसे बड़ा जो मसला है कि उसका एक तो इलाका जो है, वो कच्चा है। यानी कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो है वहाँ फराहम की जाए, उनका इलाका पहली तो फुर्सत में पक्का किया जाए। और दूसरा जो है, कच्चे के डाकुओं को जो है वो अगर आप उनका इलाका पक्का नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो उठा के आप गुलबर्ग या किसी और एरिया में शिफ्ट कर दें। तो एक तो आपका मसला जो कच्चे के डाकू वाला ये हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, गुलबर्ग में और भी डाकू होंगे तो आपस में जो है गुत्थम-गुत्थम नहीं, आप उन डाकुओं को गुलबर्ग से उठा के जो है वो हाईवे पे जो है वो शिफ्ट कर दें। हाईवे पे शिफ्ट कर दें। ये आपका हल है। मेरी नज़र में ये हल है और मेरे दौर में जो है, वो मैंने काफ़ी बार जो है वो सोचा था, मैं जाके जो है वो उनसे थोड़ी बातचीत करूँ या ये जो मामलात चल रहे हैं ये बंद कराऊँ। लेकिन मुझे जो है वो ख़दशा था कि वो मुझे पकड़ कर अपना सरदार जो है वो मतलब है बना ना लें।